नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में मकर संक्रांति 2024 में किस दिन मनाई जाएगी, पुण्यकाल, स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, साथ ही इसका क्या महत्व होता है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी कई चीज़ों के होते हैं और धार्मिक महत्व भी होते हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को ही पड़ता है ज़्यादातर में। इस त्यौहार को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जानते हैं। इस दिन से दिन जो होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं और रातें थोड़ी छोटी होने लगती हैं। यह पर्व संक्रांति का पर्व होता है और इसके बाद इस दिन रात और दिन जो है बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि 14 जनवरी को मनाया जाएगी मकर संक्रांति या फिर 15 जनवरी को किस दिन मनाया जाए। दोनों में से कोई एक दिन ही ज़्यादातर पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो इस बार कब मनाया जाएगा और उसका मुहूर्त स्नान करने का, दान करने का क्या है। तो पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धनु से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 2:54 पर। इसलिए जो पुण्यकाल होगा मकर संक्रांति का वो सुबह 7:15 से शाम को 6:21 तक रहेगा। सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। इसके साथ महापुण्यकाल का समय जो है वो है सुबह 7:15 से लेकर के 9:06 तक। सुबह ये समय जो है लगभग 2 घंटे का जो समय है ये महापुण्यकाल का होगा। बाकी सुबह से शाम को 6 बजे तक का मुहूर्त है, अच्छा पुण्यकाल का समय है। मकर संक्रांति की पूजा कैसे करनी है विधि विधान से, तो पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ़ सफाई कर लें घर की। इसके बाद संभव हो तो आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो वहाँ जाके स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो, जैसे दूर है नहीं जा सकते हैं, तो फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करना ना भूलें। इस दिन दान करने का जो है वो विशेष खास महत्व माना जाता है। किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो इस अवसर पर पवित्र नदी में स्नान दान करने की परंपरा है, जैसा कि आपको बताया, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। साथ ही पिछले जन्मों के बुरे कर्मों से निजात मिलती है और जीवन सुखमय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान कर लेने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान पुण्य फल मिल जाता है। केवल स्नान करने से, गंगा स्नान करने से इतना पुण्य हम अर्जित कर लेते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान के बाद जूते, अन्न, तिल, गुड़, गरम वस्त्र, कंबल दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। मुख्य रूप से जो आपको बताया, जैसे जूते हैं, अन्न है, तिल है, गुड़ है, गरम वस्त्र, कंबल, क्योंकि सर्दियों का समय होता है तो इन चीज़ों के दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सबसे पहले गंगा स्नान या नदी में स्नान करना चाहिए। अगर स्नान ना कर पाएँ तो घर पर ही जो है पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, उसके बाद दान करें। इससे ग्रह दोष दूर होता है। मकर संक्रांति का अपना धार्मिक महत्व भी होता है, जैसे कि 100 गुना फलदायी होता है दान। जो भी चीज़ आप दान करते हैं 100 गुना फल उसका आपको मिलता है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया जाता है। इस दिन किया गया दान जो है वो 100 गुना वापस होकर लौटता है आपके पास। और मांगलिक कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मलमास जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। इस दिन स्वर्ग का दरवाजा भी खुल जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ, नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन दक्षिणायन सूर्य होने के कारण बाणों की सैया पर रहकर उत्तरायण सूर्य का इंतजार करके मकर संक्रांति होने पर उत्तरायण में अपनी देह का त्याग किया, ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसी दिन गंगा जी धरती पर प्रकट हुई थी। गंगा जल से ही राजा भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। इसके बाद गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से बाहर सागर में जाकर मिल गई थी।
ये तो हुआ इसका धार्मिक महत्व। कुछ इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं, जैसे तिल गुड़ खाया जाता है इस दिन। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने से प्रकृति में बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के तेज प्रकाश के कारण शीत ऋतु से जो है आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठंड कम होना इस टाइम से शुरू हो जाती है, इसलिए गर्मी पहुंचाने वाली चीज़ें खाई जाती है। यही वजह है कि इस दिन तिल गुड़ खिचड़ी ये चीज़ें खाई जाती है, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। मकर संक्रांति यानी सूर्य के उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व होता है। सूर्य के उत्तरायण से रातें छोटी दिन बड़े होते हैं, जिससे मनुष्य जो है वो प्रगति की ओर अग्रसर होता है, ऐसा मानते हैं। अंधकार कम और प्रकाश में वृद्धि के कारण मानव की शक्ति में भी वृद्धि होना इस दिन से शुरू हो जाती है। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के महत्व भी विज्ञान से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्य लाभवर्धक होता है और त्वचा और हड्डियों के लिए भी लाभदायक होता है, जिससे कि पतंग उड़ाने के जरिए हम कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताते हैं, जो कि आरोग्य प्रदान करता है। इन बातों का हमको मकर संक्रांति के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, शराब, तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए और आपको सात्विक भोजन बनाकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको कभी भी बड़ों गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे आप पाप के भागी बनते हैं। किसी की बुराई या कोई नेगेटिव बात बोलने से बचना चाहिए। आपको शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे परिवार से सुख समृद्धि चली जाती है। इस दिन आपको चावल, दाल, गुड़, अंगूर, सूखे मेवे, दूध से मीठे चावल ज़रूर बनाने चाहिए, मतलब खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, इस तरह की चीज़ें। इस दिन आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लें और वहाँ समय थोड़ा सा ज़रूर बिताएं। मकर संक्रांति के दिन आपको मीठे कद्दू का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मुख्य वो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में इसी में देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य, भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।